विश्व चित्त बहुत बार बोला है हमने, विश्व चेतना कभी प्रयोग नहीं किया मैंने। और उसमें प्रवेश कैसे करते हैं विश्व चित्त में। अब विश्व चित्त की परिभाषा यह है कि जो भी प्रकट है वो विश्व चित्त है। संपूर्णता, संपूर्ण चित्त विश्व चित्त है, और जागृति भी उसी विश्व चित्त का भाग है, एक अवस्था है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप विश्व चित्त के अभी से भाग हैं। जागृत अवस्था जो आपकी है विश्व चित्त का ही भाग है। अब विश्व चित्त में प्रवेश कैसे किया जाए, आप स्वयं ही उसका भाग है, तो फिर मतलब ये मनुष्य विश्व चित्त का ही भाग है, तो प्रवेश करने का प्रश्न नहीं उठता। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं विश्व चित्त का अनुभव कैसे कर लूं जागृत अवस्था में, तो वो नहीं हो सकता। जो मनुष्य रूप में है अनुभव, वही मनुष्य को होंगे। हाँ, ध्यान में संभव है। ध्यान से अर्थ हमारे अगर हम अपने शब्दावली का उपयोग करें, ध्यान का यहाँ पर अर्थ है विश्व चित्त की परत तक अपना ध्यान ले जाना, वो संभव है। जिसे हम विश्व स्मृति भी कहते हैं, कभी कभी आकाशिक स्मृति भी कहते हैं, वो सूक्ष्म अवस्था में जाकर संभव है। क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों पर केंद्रित होता है जागृति में। जागृति छोड़ने के बाद आपको विश्व चित्त के अनुभव आरंभ हो जाएंगे, लेकिन वो भी सीमित होंगे, एक के बाद एक होंगे वो, लेकिन हमें चलेगा अगर वो होगा तो भी। तो सूक्ष्म अवस्था में पहुंचने का प्रयास कीजिए। वहां पर आपको विश्व चित्त के किस भाग के दर्शन करने हैं, क्या देखना है, किस लोक में जाने की इच्छा है, किस देवी देवता, किस पूर्वज, किस गुरु से मिलना है, संकल्प कीजिए, वहां पहुंच जाएंगे। इसके लिए सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग नाम का वीडियो है, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जिनकी चेतना नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, वो प्रयोग नहीं कर सकता, करेगा भी तो उसे कुछ होगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहला मुझसे मिलना है। हाँ, आपका स्वागत है आपका स्वागत है। वो प्रयोग करके आप मुझ तक आ सकते हैं। जो मुझ तक पहुंच गया सूक्ष्म लोक में, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सोनल लगे आपसे मिलना इनाम है। हाँ, तो आपको फिर 2 इनाम मिलेंगे, मुझसे मिलना भी हो जाएगा और वो दूसरा भी मिल जाएगा। आपका भी स्वागत है। काफी दिनों से बुला रहा हूं मैं सोनल को आज ना क्या इनाम में डंडा भी मिल सकता है आपने अपने अनुभव से कहा है क्या शुभम ने कहा पिछले रविवार बहुत जनों को इनाम मिला। हाँ, मुझे उम्मीद है कि बड़ा स्वादिष्ट लगा होगा उनको, डंडे भी खा लेंगे। हाँ, अब जो भी इनाम है अब स्वीकार करना पड़ेगा ना, गुरु का है तो फिर मना तो कर नहीं सकते। टमाटर हो या डंडा हो। जो लोग सूक्ष्म अवस्था में आना चाहते हैं उसका एक पता है, मेरे घर का एक पता है जो सूक्ष्म लोक में कार्य करता है। जो वो उन्हीं को दिया जाता है जो सूक्ष्म प्रयोग कर रहे हैं, जिनको थोड़ी सफलता मिली है, अर्थात वो अपने कमरे तक पहुंचे हैं, कमरे के दरवाजे तक पहुंचे हैं शरीर से निकल के। उतना होने के बाद उनको पता दे दिया जाता है और उनको एक कार्य दिया जाता है, वो करना होता है उनको सूक्ष्म अवस्था में। उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। इसीलिए साप्ताहिक रिपोर्ट इतनी काम की चीज है ना। ये चीज सत्संग में नहीं दी जा सकती सबको। जो साप्ताहिक रिपोर्ट भेज रहे हैं अपने सूक्ष्म प्रयोगों की, उनको बहुत कुछ दिया जाता है जो सत्संग में नहीं दिया जाता। तो जो चुपके प्रयोग कर रहे हैं, सोनल आदि, मुझे बता के कीजिए। विमलेश ने कहा मुझे भी आना है। हाँ, जरूर आइए आपका भी स्वागत है। अगली सत्संग सूक्ष्म लोक में होगी प्रज्ञा ने कहा मेरा संकल्प काम नहीं कर पाता जब प्रयास किया सूक्ष्म प्रयोग। आप मुझसे सीधा संपर्क कीजिए। बहुत दिनों बाद आपने बताया, देखना पड़ेगा कहाँ शुद्धि है, कहाँ पे अटका है मामला, संकल्प के नाम पे आपने क्या किया है, वो सब चेक करना पड़ेगा। तो एक लंबे चौड़े मैसेज जो लोग लिख के भेज देते हैं, उससे अच्छा है कि अपॉइंटमेंट लेके बात कर ले। मैं यहाँ से कुछ प्रयास करूंगा, आप वहां से कुछ प्रयास कीजिए और हम मिल जाएंगे ऊपरी परतों में। वैसे तो मिले हुए हैं, कुछ लोग हमारे सत्संग में शांत बैठे हैं, वो जानते हैं हम तो मिले हुए हैं हम तो मिले हुए हैं, अब इधर उधर जाके क्या होगा। और वो उसका रस ले रहे हैं इस मिलन का। जो लोग अपनी अपनी रुचि की बात है जिनको थोड़ा सा ड्रामा पसंद है और ये सब चीजें पसंद है, एक्शन पसंद है, वो सूक्ष्म लोक में लगे हुए हैं। तो मेरी तरफ से तो मतलब पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। जो जिसमें मजा आए वो करना है सबको।
शुभम ने कहा मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। हाँ भेज दीजिए, मुझे मैसेज भेज दीजिए।